हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज ये मैंने क्रोशेट बीट स्टिच का पैटर्न तैयार किया है। ये देखिए, ये थोड़ा इस तरह से दिखाई देता है। इससे आप मफलर, स्कार्फ, शॉल, बैग, इस तरह से कई चीज़ें बना सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टिच के लिए फ्रेंड्स हमें जो चेन चाहिए वो ऑड नंबर चाहिए, ठीक है। ऑड नंबर चेन बनाने के लिए जितनी भी अपनी लेंथ लेनी है, ठीक है, तो वो और नंबर होने चाहिए। तो जो सेकंड स्टिच होगा उसके बैक लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए जैसे इसका बैक लूप है, ठीक है। इसके अंदर क्रोशिया को डाला, इसके बाद नेक्स्ट बैक लूप में हमने क्रोशिया को डाला, ठीक है, और एक सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इसके बाद जितने बैक लूप होंगे उनमें हम एक ही सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। देखिए ये मैंने सिंगल क्रोशिया वाली राउंड कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3 और टर्न करूँगी, ठीक है। टर्न करने के बाद देखिए ये जो फर्स्ट स्टिच है जिसके ऊपर, तो इसके लिए देखिए अब बीट स्टिच के लिए क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, ठीक है। ये जो 2 गैप है ना, 2 डबल क्रोशिया के बीच में, इसके अंदर हमने अपना हुक डाला, ठीक है। इसके ऊपर धागा लिया और अब इसे ऐसे ही रख दिया। इसे खींच के हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये प्रोसेस हमने 3 बार रिपीट करेंगे। एक बार हो गया, 2 बार और करेंगे। क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, इस स्पेस के अंदर क्रोशिया हुक डाला, इसके ऊपर ऐसे धागा लिया और अभी लूप क्रोशिया के ऊपर ही छोड़ देंगे। 3rd टाइम फिर से रिपीट करेंगे। क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, स्पेस के अंदर क्रोशिया हुक डाला, ठीक है, इसके ऊपर फिर से लूप लिया। अब ये लूप इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे हमारे पास। अब देखिए क्रोशिया के ऊपर कितने लूप होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। जब हम 3 बार इसे रिपीट करेंगे तो क्रोशिया के ऊपर हमारे पास 7 लूप हो जाएंगे। अब क्रोशिया के ऊपर धागा लिए ऐसे, ठीक, और इस धागे को, ये जो हमारे पास 7 लूप है, इसमें से जो 6 लूप है इसके अंदर से हम निकालेंगे, ठीक है। 7वें की अंदर से नहीं निकालना, इसको ऐसे ही रखेंगे। जो ये 6 लूप है इसके अंदर से इसे हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है, 6 में से। अब हमारे पास क्या हो गया, ये 2 लूप हो गए हैं। तो अभी धागा लिया और इन 2 लूप में से एक साथ हमने इसे निकाल देना, ठीक है। अब इन 2 लूप में से इसे निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए ये जो स्टिच हमारे पास हुआ है तैयार, ये बीट स्टिच, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके साथ वाले स्टिच को स्किप करेंगे हम और नेक्स्ट स्टिच में एक DC बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टिच स्किप किया है इसके ऊपर हम अपना ये बीट स्टिच बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, तो बीट स्टिच बनाने के लिए हम ये स्टिच के अंदर से नहीं डालेंगे क्रोशिया, ये जो 2 स्टिचेस के बीच में ये जो गैप है इसके अंदर से डालेंगे, ठीक है, ऐसे। ये एक बार, ठीक है, फिर क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, स्पेस में क्रोशिया हुक डाला, फिर से एक लूप लिया, ठीक है, फिर 3rd टाइम क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, स्पेस के अंदर से हम क्रोशिया हुक डाला और ये इसके ऊपर ये लूप ले लिया। अब हमारे पास 2 4 6 और 7, ठीक है, 7 लूप हैं जिसमें से हम 6 लूप में से इसे निकालेंगे और ये जो 2 लूप रहेगी इसके अंदर से एक साथ निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके साथ वाले ये स्टिच है, इसे स्किप करके इसमें हम हमारा डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे बीट स्टिच है। तो हम लास्ट तक ऐसे ही रिपीट करेंगे। एक स्टिच स्किप करेंगे, दूसरे स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो गैप है
उसके अंदर हमें बीट स्टिच बनाएंगे। ठीक है, तो बीट स्टिच बनाने के लिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, ये जो स्पेस है इसके अंदर क्रोशिया को डाला, क्रोशिया के ऊपर एक लूप लिया। ठीक है, फिर क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, स्पेस के अंदर क्रोशिया डाला और क्रोशिया के ऊपर एक लूप लिया। ये 2 बार हो गया, तीसरी बार फिर करेंगे। ठीक है, क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, स्पेस के अंदर क्रोशिया को डाला और क्रोशिया के ऊपर एक बार लूप लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास 7 लूप हो जाएंगे, जिसमें से हमने क्रोशिया के ऊपर धागा लेके जो 6 लूप होंगे उसके अंदर से इसे निकाल देना है। ठीक है, इस 7 को ऐसे एज इट इज रखेंगे। तो ये देखिए, अब ये 2 लूप हो गए। अब 2 लूप में से एक साथ हम इसे धागे को निकालेंगे। ठीक है, और एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में हम हमारा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लास्ट तक हम ऐसे ही रिपीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारा रो कंप्लीट करने के बाद देखिए लास्ट में मेरे पास ये 2 स्टिच बचे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने अपना बीट स्टिच बना लिया, तो इसे स्किप करके लास्ट स्टिच में मैं एक सिंपल डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट राउंड एक चेन लेके हम टर्न करेंगे और ये जो सबसे पहला स्टिच है जिसके ऊपर हमने एक चेन लिया उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस रो में हमने हर स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये देखिए, अब ये बीट है। ठीक है, इसके ऊपर 2 स्टिच आएंगे, एक तो हमारा जो डबल क्रोशिया था वो, और एक स्टिच हमारा जिसमें हमने बीट बनाया था वो। ठीक है, तो जो डबल क्रोशिया वाला हल्का इससे हल्का सा थोड़ा सा छोटा होगा, वो जो बीट स्टिच के ऊपर एक स्टिच आया वो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो हर स्टिच के ऊपर हमारे पास 2 स्टिच होंगी जिसमें हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया मैंने इसमें बना लिया। अब एक सिंगल क्रोशिया इसके अंदर बनाऊंगी और फिर से इसके ऊपर 2 स्टिचेस हैं। ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया इसमें बनाए, फिर एक इसमें। इसके बाद नेक्स्ट बीट के ऊपर भी 2 स्टिच हैं। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया इसमें और एक सिंगल क्रोशिया इसमें। इस तरह से मैं लास्ट तक हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। तो ये जो रो है हमारा सिर्फ सिंगल क्रोशिया का है। इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा वो बीट पे पैटर्न का होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरी सिंगल क्रोशिया वाला राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए मैं 3 चेन लूँगी और अपना टर्न करूँगी। ठीक है, बाद तो इस स्टिच को स्किप करके ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसके अंदर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होगा बीट स्टिच होगा, उसके लिए ये जो गैप है इसके अंदर मैं क्रोशिया पे धागा लिया। ठीक है, इसके अंदर क्रोशिया को डाला और एक लूप लिया, फिर क्रोशिया के ऊपर धागा लिया। ठीक है, स्पेस में डाला और एक लूप लिया, फिर क्रोशिया के अंदर ऊपर धागा लिया, स्पेस के अंदर क्रोशिया को डाला और एक लूप लिया। तो ऐसे ही हमारे पास ये 7 लूप हो गए। 6 लूप में से निकाल के 2 लूप में से एक साथ निकाले, ये हमारा बीट स्टिच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टिच स्किप करके इससे नेक्स्ट स्टिच में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, और इसके बाद इसमें फिर से हमारा बीट स्टिच स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा पैटर्न इन्हीं 2 राउंड का है। ठीक है, एक राउंड में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर स्टिच में, इसे स्किप किया, इसमें डबल क्रोशिया बनाए, और नेक्स्ट राउंड में हम हमारा बीट पैटर्न बनाएंगे। इस तरह से, तो ये लास्ट तक ऐसे ही कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने सारे ये बीड्स स्टिचेस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये लास्ट 2 स्टिचेस रह गए, इसे स्किप करके ये लास्ट वाले स्टिच में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। तो इसके बाद देखिए हमारा सिंगल
क्रोशेट वाला राउंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, टर्न करके अब हर स्टिच में मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊंगी और नेक्स्ट राउंड हमारा बीट पैटर्न का होगा। तो इस तरह से आप इसे पूरा कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से शो होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।